नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2024 से उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत क्लास 11 के हिंदी के लिए एक नया सिलेबस तैयार किया है, जिसमें उन्होंने सेमेस्टर 1 में सूरदास जी के कई पदों को शामिल किया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस पद की व्याख्या को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बार का प्रश्न MCQ बेस्ड पर आधारित प्रश्न है, इसलिए इस व्याख्या को आप बड़ी गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। वात्सल्य के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले इस पद का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पद का वाचन। लेहो रीमा चंद लहोंगो, कहाँ करो जलपुट भीतर को बाहर ब्योंकी गहोंगो। यह तो झलमलात झकझोरत कैसे केजू चहोंगो। वह तो निपट निकट ही दिखत बरजो होनर होंगो। तुमरो प्रेम प्रकट में जानत पौराए न बहंगो। सुरश्याम कहें कर गही लियाऊं शशि तन ताप दहोंगो। आइए व्याख्या करने से पहले इस पद में जितने कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले मैं कठिन शब्दों का अर्थ आपको बतला देता हूं, ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। लेहो यानी लेना, रीमा यानी हे मां यशोदा, यहां पर रीमा शब्द का प्रयोग यशोदा के लिए हुआ है। चंद यानी चंद्रमा, लहोंगो यानी ले ही लूंगा या ले लेना। कहाँ करो यानी क्या करूं या क्या करूंगा। जलपुट यानी अपार जल राशि या जल का भंडार। ब्योंकी यानी उछल कर। गहोंगो यानी पकड़ना या पकड़ लेना। झलमलात यानी झलमल झलमल करना। झकझोरत यानी हिलना डुलना। जू यानी इसे। चहोंगो यानी ले सकूंगा या ले लूंगा। वह तो यानी बाहर वाला चंद्रमा, यानी वह चंद्रमा जो आकाश में चमकता है। निपट यानी बिल्कुल। निकट यानी नजदीक। बरजियों यानी रोकने से भी। हों यानी मैं। न रहूंगो यानी नहीं रहूंगा। तुमरो यानी यशोदा मैया, यहां पर तुमरो शब्द का प्रयोग यशोदा मैया के लिए हुआ है। प्रेम प्रकट यानी यशोदा मैया का प्रेम। प्रकट यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। मैं यानी प्रभु श्री कृष्ण। जानत यानी जानता हूं। बौराए न बहोंगू यानी बहकाने से भी मैं बहकूंगा नहीं या भटकाने से भी मैं भटकूंगा नहीं। कर यानी हाथ। गही यानी पकड़ना। लियाऊं यानी लाना। शशि यानी चंद्रमा। तनताप यानी चंद्रमा के शरीर की सुंदरता। चंद्रमा को अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड होता है। तनताप यानी चंद्रमा के शरीर की सुंदरता का घमंड। दहोंगो यानी नष्ट कर देना। आइए शब्दार्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं। के पाठ हो सकता है बाल लीला के पद या सूरदास के पद या वात्सल्य के पद नामक शीर्षक कविता से ली गई है। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहां पर शीर्षक दे सकते हैं। इस कविता के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं।
इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। साथ ही साथ इस पद में श्री कृष्ण के बाल हट को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस पद में बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से चंद्रमा लेने का हट करते हैं तथा चंद्रमा से वे खेलना चाहते हैं, परंतु माता यशोदा भी कम चालाक नहीं है। वह प्रभु श्री कृष्ण के हट को दूर करने के लिए एक पात्र में जल लेकर उसमें पड़ने वाली चंद्रमा की परछाई को दिखलाकर इसी चंद्रमा से खेलने के लिए कहती है। तब श्री कृष्ण यह कहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा की बातों में नहीं आते हैं और वे असली चंद्रमा से ही खेलने की जिद करते हैं जो आकाश में चमकता है। श्री कृष्ण केवल आकाश में चमकने वाले चंद्रमा से ही खेलने की बात करते हैं। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं इस पद की व्याख्या शुरू करता हूं। मैं एक एक पंक्ति को पढ़ूंगा, फिर उसकी व्याख्या शुरू करूंगा। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। पहली पंक्ति, लेहो रीमा चंद लहोंगू। लेहो यानी लूंगा, रीमा यानी हे मां यशोदा। यहां पर रीमा शब्द का प्रयोग यशोदा के लिए हुआ है। चंद यानी चंद्रमा, लहोंगो यानी ले लूंगा या लेकर ही रहूंगा। महाकवि सूरदास कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, हे मेरी माता यशोदा, मैं चंद्रमा से खेलूंगा, यानी मैं चंद्रमा को ही लेना चाहता हूं, मैं चंद्रमा से खेलना चाहता हूं, यानी मैं चंद्रमा को ही लेकर रहूंगा जो आकाश में चमकता है। मैं उसी आकाश में चमकने वाले चंद्रमा से खेलना चाहता हूं। तुम मुझे वही चंद्रमा ला कर दो, मैं उससे खेलना चाहता हूं। लेहो री मां चंद लहोंगू, यानी हे मैया, तुम मुझे चंद्रमा ला कर दो, मैं आकाश में चमकने वाले चंद्रमा से खेलना चाहता हूं। अब अगली पंक्ति देखिए, कहा करूं जल पुट भीतर को बाहर ब्योंकी गहोंगो। कहा करूं यानी क्या करूंगा या क्या करूं। जलपुट यानी अपार जल राशि या जल का भंडार। ब्योंकी यानी उछल कर, गहोंगो यानी पकड़ना या पकड़ लेना। यानी हे मैया, अब तुम ही बताओ, पानी के भीतर जो चंद्रमा दिखलाई दे रहा है, उस चंद्रमा को लेकर मैं भला क्या करूंगा, मैं उससे कैसे खेलूंगा। कहा करो जलपुट भीतर को बाहर ब्योंकी गहोंगू, यानी हे मैया, यह चंद्रमा तो मेरे किसी काम का है ही नहीं। मैं तो बाहर वाले चंद्रमा को लेना चाहता हूं। मैं आकाश में चमकने वाले चंद्रमा से ही खेलना चाहता हूं। मैं तो उसी चंद्रमा को उछलकर पकड़ लेना चाहता हूं। मैं उसी चंद्रमा से खेलना चाहता हूं जो ऊंचे आसमान में दिखलाई दे रहा है और चमक रहा है। मैं तो केवल उसी चंद्रमा के साथ खेलना चाहता हूं। मैं उसी चंद्रमा को उछल कर पकड़ना चाहता हूं। मैं उसी चंद्रमा के साथ खेलना चाहता हूं। जल के भीतर जो चंद्रमा दिखलाई दे रहा है, मैं उसे पकड़ ही नहीं पा रहा हूं। पकड़ने के साथ वह गायब हो जाता है। अतः हे मां, तुम मुझे आकाश में चमकने वाले चंद्रमा को ही ला कर दो, मैं उसी चंद्रमा के साथ खेलना चाहता हूं। अब अगली पंक्ति देखिए, यह तो झलमलात झकझोरत कैसे केजू चहोंगू। यह तो यानी बाहर वाला चंद्रमा जो आकाश में चमकता है। झलमलात यानी झलमल झलमल करना, झकझोरत
यानी हिलना डुलना। जू यानी इसे, चाहूंगा यानी ले सकूंगा। बालक श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे मैया, मैं तो जब भी जल में पड़ने वाली चंद्रमा की परछाई को पकड़ने या छूने का प्रयत्न करता हूं, यह तो झलमल झलमल करने लगता है, अर्थात हिलने डुलने लगता है और मैं इसे पकड़ ही नहीं पाता हूं। हे मैया, अब तुम ही बताओ, मैं इस चंद्रमा के साथ कैसे खेलूं? मैं इसे पकड़ ही नहीं पा रहा हूं। खिलना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए मैं इस चंद्रमा के साथ खेलना ही नहीं चाहता हूं, बल्कि उस चंद्रमा के साथ खेलना चाहता हूं जो आकाश में चमक रहा है। यह तो झलमलात झकझोरत यानी यह हमेशा झिलमिलाते रहता है, छूने पर हिलने डुलने लगता है। अब तुम ही बताओ हे मैया, मैं इस चंद्रमा को कैसे पकड़ूं, कैसे केजू चाहूंगू? अब तुम ही बताओ, मैं इस चंद्रमा को कैसे पकड़ूं? अब अगली पंक्ति देखिए। वह तो निपट निकट ही दिखत बरजियों होन रहूंगू। वह यानी बाहर वाला चंद्रमा जो आकाश में चमकता है। निपट यानी बिल्कुल, निकट यानी बहुत नजदीक, दिखत यानी दिखता है, बरजों यानी रोकने से भी, हो यानी मैं, न रहूंगो यानी नहीं रहूंगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि हे मैया, मैं उसी चंद्रमा के साथ खिलना चाहता हूं जो आकाश में चमकता है, जो अत्यंत मुझे पास दिखाई देता है। मैं तो उसे ही लूंगा, मैं उसे लेकर ही रहूंगा और उसी के साथ खेलूंगा। हे मैया, मैं तुम्हारे रोकने पर भी अब बिल्कुल नहीं रुकूंगा। वह तो निपट निकट ही दिखत बरजियों होन रहूंगू, अर्थात मैं किसी के रोकने से भी नहीं रुकूंगा, मैं तो आकाश में चमकने वाले चंद्रमा को लेकर ही रहूंगा। अब अगली पंक्ति देखिए। तुम्हारो प्रेम प्रकट में जानत बौराए न बहूंगू। तुम्हारो यानी तुम्हारे, यहां पर तुम्हारे शब्द का प्रयोग माता यशोदा के लिए हुआ है। प्रेम प्रकट यानी यशोदा मैया का कैसा प्रेम है, इसे हमने जान लिया है। जानत यानी जान लिया है। बौराए न बहूंगो यानी बहकाने से भी मैं नहीं बहकूंगा, भटकाने पर भी मैं नहीं भटकूंगा। बालक श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे मैया, मैंने तुम्हारे प्रेम को अच्छी तरह से समझ लिया है, मैंने तुम्हारे प्रेम को अच्छी तरह से जान लिया है। तुम कितना मुझसे प्रेम करती हो यह मैंने देख लिया है, अतः तुम मुझे बहकाने की चेष्टा मत करो। मैंने यह जान लिया है कि तुम मुझे चंद्रमा लाकर नहीं देना चाहती हो, इसलिए तुम मुझे एक पात्र में जल भरकर उसमें पड़ने वाली चंद्रमा की परछाई को दिखलाकर इसी चंद्रमा के साथ खेलने के लिए बार बार कहती हो। जबकि हे मैया, मैं इस चंद्रमा के साथ खेलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं इस चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता हूं, यह झलमलाने लगता है, यह हिलने डुलने लगता है, यह गायब हो जाता है। इसलिए यह सब मुझे मत दिखलाओ, तुम व्यर्थ ही मुझे इस चंद्रमा को लेने के लिए कह रही हो। हे मैया, तुम मुझे बहकाने की चेष्टा मत करो, मैं मानने वाला नहीं हूं। तुम्हारो प्रेम प्रकट में जानत बौराए न बहूंगू, यानी हे मैया, तुम लाख समझा लो परंतु मैं समझने वाला नहीं हूं। तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो यह मैंने आज अच्छी तरह से जान लिया है। श्री कृष्ण माता यशोदा की बातों में नहीं आना चाहते हैं और वे असली चंद्रमा से ही खिलने की जिद करने लगते हैं जो आकाश में चमकता है। श्री कृष्ण केवल आकाश में चमकने वाले चंद्रमा से ही खिलना चाहते हैं, इसलिए वे बार बार अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया, तुम मुझे बहकाने की चेष्टा बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे बहकाने से भी मैं नहीं बहकूंगा।
मैं तुम्हारे लाख समझाने पर भी मैं नहीं समझूंगा। मैं तुम्हारे बहकावे में बिल्कुल नहीं आऊँगा। तुम्हारे भटकाने से भी मैं नहीं भटकूंगा। मैं तो उसी चंद्रमा के साथ खेलूंगा जो आकाश में चमक रहा है। मैं केवल असली चंद्रमा के साथ खेलना चाहता हूं। मैं नकली चंद्रमा के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहता हूं। अब अंतिम पंक्ति देखिए। सूर्यश्याम कहे कर गही लियाऊं, शशि तन ताप दहोंगू। सूर्यश्याम यानी महाकवि सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण, कर यानी हाथ, गही यानी पकड़ना, लियाऊं यानी लाना, शशि यानी चंद्रमा, तनताप यानी चंद्रमा के शरीर की सुंदरता, दहोंगो यानी नष्ट कर देना। महाकवि सूरदास अंत में कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण हठ पूर्वक अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, हे मेरी माता यशोदा, मैं चंद्रमा को अपने हाथों से पकड़कर लाना चाहता हूं। यानी मैं अपने हाथों से चंद्रमा को पकड़कर लाऊंगा और उसका जो दूर रहने का बड़ा घमंड है, मैं उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा। उसका घमंड है कि उसे कोई छू या पकड़ नहीं सकता है। इसलिए मैं आज उसी चंद्रमा के साथ खेलना चाहता हूं और उसके घमंड को चूर चूर करना चाहता हूं। इसलिए हे मैया, तुम मुझे वही चंद्रमा ला कर दो। सूर्यश्याम कहे कर गही लियाऊं, यानी बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, तुम मुझे वही चंद्रमा ला कर दो। मैं उसके साथ खेलना चाहता हूं। मैं पकड़कर उसके घमंड को नष्ट करना चाहता हूं। मैं केवल आकाश में चमकने वाले चंद्रमा को ही लेना चाहता हूं, उसके साथ खेलना चाहता हूं और मैं इस चंद्रमा को लेकर ही रहूंगा। हे मैया, मैं तो केवल आकाश में चमकने वाले चंद्रमा से ही खेलना चाहता हूं। मैं उसी के साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं। शशि तन ताप दहोंगू, यानी मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। उसे दूर रहने का यह घमंड है कि उसे कोई छू नहीं सकता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। इसलिए चंद्रमा को पकड़कर मैं उसके घमंड को चूर चूर कर देना चाहता हूं। यानी चंद्रमा को अपनी सुंदरता का जो घमंड है, मैं उस घमंड को चूर चूर कर देना चाहता हूं। इसलिए हे मैया, तो मुझे वही चंद्रमा ला कर दो। मैं उसी के साथ खेलना चाहता हूं। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब विशेष, इस पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इस पद में श्री कृष्ण के बाल हट का भी बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इस पद में रूपक अलंकार है, प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है। यहाँ वात्सल्य रस का चित्रण महाकवि सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आशा करता हूँ इस पद की व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।